सर कोई और इंटरेस्टिंग मणिपुर का ऑपरेशन जो आपने किया हो कंप्लीट? मणिपुर में बहुत सारे ऑपरेशंस थे। हाँ, एक ऑपरेशन है जो मेरे बड़े मतलब कुछ होते हैं ना कि बड़े क्लोज रहते हैं हाँ, आपके। तो मैं हाँ, आपको एक या दो ऑपरेशन बताता हूँ उसका। हाँ, मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने अपने पूरे इलाके में बता रखा था कि जो मेरा इलाका है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हाँ, भाई इसमें कोई गदर नहीं होना चाहिए। गद्दार नहीं होना। गदर नहीं होना चाहिए, मतलब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके। अगर कोई गड़बड़ होगी हाँ, तो फिर मैं ढूंढ के पकड़ूंगा, मारूंगा। मारूंगा, ठीक है। तो मेरे पास खबर आता है, हाँ, एक फ़ोन आया कि साहब हमने देखा है कि एक गाड़ी में किसी को ज़बरदस्ती पकड़ के लेके जा रहे हैं। हम्म, ठीक, मैंने कहा ओके, कहाँ? कि खामन लोग कुक्की वाला जो जंगल है, जो पहाड़ है, उस तरफ। हम्म, मैं निकलता हूँ अपनी अगेन जो जिप्सी लेकर, और बता 2 बंदे मेरे थे। मैंने उनको बोला कि तुम चलो, बाकी पार्टी को मैंने बोला कि आप आना पीछे, हाँ, मैं निकलता हूँ। तो मैं गया तेज़ी से। हाँ, तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि एक गाड़ी जा रही है, बोलेरो थी शायद, हाँ, और वो बिल्कुल पहाड़ के पास पहुँच चुके थे, जहाँ से जंगल शुरू हो रहा था। हाँ, हम लोग पहुँचे, जैसे उन्होंने हमें देखा तो फायर आना शुरू हो गया हमारे ऊपर। अच्छा, जैसे फायर, देखा हाँ, फायर करना उन्होंने शुरू। फायर किया। हाँ, फायर किया, हम लोग अपना जिप्सी, मैं, मेरे जैकी, मैती, एक और बंदा था, हमने कवर लिया, हम फायर कर रहे हैं। फायर फाइट होती है। हम्म, फायर फाइट हुई। गाड़ियाँ चालू है दोनों? नहीं, नहीं, गाड़ी रुक चुकी है। अच्छा, वो उसमें। जहाँ जंगल शुरू हो रहा था, उन्होंने गाड़ी रोकी, उनको, उस बंदे को, हाँ, जिसको पकड़ के लेके आ रहे थे, उसको जंगल में लेके जाना था, ओके। वहाँ रखना था उसको। हाँ, हाँ, तो उस चक्कर में ये बंदा छूट गया इनसे, इसको नहीं लेके जा पाए, लेके जा जिसको पाए। ये पकड़ के लाए थे। जब हम गए, पहुंचे वहां पर, हाँ, तुमने देखा कि एक बंदा बंधा पड़ा हुआ है। हाँ, हमने खोला तो पता लगा कि वो एक सीमेंट डीलर है, जो नॉन मणिपुरी था। उसको ये पकड़ के लेकर आए थे इम्फाल से, और उसको लाए थे एक्सटॉर्शन के लिए कि भाई हाँ, ठीक है, हम डिमांड देंगे और वो सारा पैसा लेंगे। हम्म, तो मैंने कहा यार कि मैंने इतना क्लियर बता रखा है कि मेरे इलाके में ये सब नहीं करना है, और ऐसा कौन हो गया हाँ, कि साला मेरे इलाके में बंदा लेके आ रहा है और ये सब कर रहा है। कर रहा है। तो मैंने जो जितने मेरे सोर्स थे, मैंने सबको बोला कि ढूंढो। पता करो, ढूंढो। हाँ, तो 15-20 दिन बाद पता लगा कि सर एक नया ग्रुप आया है, यूकेले एमसी करके, हाँ, वो ये सब कर रहा है। हाँ, तो मैंने ठीक है। तो मैंने अपने सीईओ को बताया कि सर एक काम करता हूँ मैं, इस ग्रुप के बंदे जो ग्राउंड वाले कैडर होते हैं उनको पकड़ूं। मैंने सर इनके जो टॉप वो है ना, हाँ, उनको चेपते हैं। सीधा ठोकते हैं। हाँ, उनको ठोकेंगे। एंड बिकॉज आपने एक ग्रुप का मतलब सांप का सिर काट दिया तो खत्म है, खत्म है। ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा उनको पकड़ते हैं। हाँ, अब मैं लग गया कि मेरे को वो बंदे चाहिए कि उनका जो चीफ है, अच्छा इनके ना बड़े प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन होता है कि चीफ होगा, आर्मी चीफ होगा, एक फाइनेंस सेक्रेटरी होगा, मिलिट्री एक से जनरल होगी। सेक्रेटरी होगा, एकदम हाँ प्रॉपर। हाँ, तो मैंने कहा यार इन जो ये मेन बंदे हैं ना, 3-4 इनके, इनका पता करो। हाँ, तो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गए, 2 महीने तक कि सर पहले पता लगा कि कौन है, चारों के नाम पता लगे, चारों के फोटोग्राफ आए मेरे पास कि ये बंदे हैं। हाँ, फिर कहाँ हैं, हाँ, फिर वो पता लगा। 3 महीने हो चुके हैं और मैं लगा हुआ हूँ, मतलब बाकी ऑपरेशन चल रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, मैं लगा हुआ हूँ। तीसरे महीने में मुझे बताया कि सर ये बंदे एक शहर में घर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। वो शहर काफ़ी दूर था, हाँ, और वहाँ घर ढूंढ रहे हैं, और ये वहाँ पर, वहाँ रह के अपना हेडक्वार्टर टाइप वहाँ बनाएंगे, और वहाँ से कैडर यहाँ ऑपरेट करेंगे। मैंने ठीक है। मैंने कहा जब घर मिल जाए, जब कंफर्म हो जाए कि ये रह रहे हैं, तब मुझे बताना। हाँ, तो जो मेरा सोर्स था, एक बहुत ही अच्छा सोर्स था, हाँ, वो वहाँ देखता रहा, उनको ट्रैक करता रहा। हाँ, तो उसने एक दिन मुझे शाम को खबर करी कि सर वो घर में रह चुके हैं, मतलब रह रहे हैं, फाइनल है, घर मैंने देख लिया है, और वो घर में ही हैं, आप आ जाओ। कि अगले, जो ना मुझे पता लगा अगले 2-3 दिन वो घर में ही होंगे। मैंने अपने सीईओ को बताया कि सर ऐसे से है, और वो जो घर था वो मेरे इलाके से लगभग 20-22 घंटे की ड्राइव पे था। मतलब मेरा इलाका, फिर किसी और का इलाका, फिर किसी और का इलाका, फिर किसी और का इलाका, ऐसे ऐसे करके था। सर सोर्स पे इतना भरोसा कर सकते हैं कि कहीं पता चला सोर्स कॉम्प्रोमाइज हो जाए? कॉम्प्रोमाइज देखो, आप ऑपरेट कैसे करोगे, भरोसा तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप जब, लेकिन सोर्स पे आप जब भरोसा करते हो तो आप सोर्स को भी चेक करते हो कि सोर्स कैसा है। लेकिन
फिर भी मैं ये कहूँगा कि आपको अपने जो सेंसेस हैं वो हमेशा खुले रखने खुले पड़ेंगे। रखना पड़ता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये कुछ बिकॉज़ जब भी गड़बड़ होगी ना, तो कुछ सिग्नल्स आने शुरू हो जाएँगे। ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपको एक इस तरह के इलाके में बुलाया जा रहा है, जहाँ आपको पता है कि ऐसा तो यहाँ था ही नहीं, बट अचानक से ये कैसे पॉप अप हो रही है खबर? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, हाँ, तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ सिम्पटम्स होते हैं, प्री सिम्पटम्स होंगे, कुछ ना कुछ खबर आएगी, कुछ गड़बड़ होगा। सोर्स अगर आपसे कैसे बात कर रहा था पहले, हाँ, उस दिन कैसे कर रहा है, ठीक है, उसकी हो सकता है टोन बदल जाएगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी, उसकी आईज़ में आपको लगने लगेगा, तो सच बड़ी में। सारी चीज़ें होती हैं, हाँ, आप लोग कुछ लालच भी देते हो है इस ना? सोर्स को कि ये हर तरह के होते हैं। कुछ हर लोग को पैसे के लिए काम करते हैं, कुछ लोग पर्सनल रिवेंज होता है कि उसके पेरेंट्स को मार दिया था या उसके भाई को मार दिया था या उसकी बहन के साथ कुछ कर दिया था, तो इसलिए भी करते हैं। कुछ लोग जस्ट ऐसे ही करते हैं कि नहीं, मेरी सोसाइटी में ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है? बहुत सारे सोर्स मेरे ऐसे थे, जो सोर्स थे ही नहीं। मतलब मैं हर गाँव में जाता था, सबसे मिलता था और सबको मैंने अपने नंबर दे रखे थे। तो बहुत सारे कई बार ऐसा हुआ कि सर मेरे पास वाले घर में 2 मिलिटेंट आए हुए हैं एक्सटॉर्शन करने के लिए और ऐसे हम में गए, हमने जाके पकड़ा भी वहाँ पे। ठीक ओके, है, तो ऐसे भी है। ऐसे भी है। हाँ, कि वो सोर्स नहीं है, हाँ, मतलब वो नॉर्मल इंसान है, उसने हाँ, देखा कि मतलब कुछ गलत है, ठीक है, कि मुझे बताना चाहिए हाँ, पुलिस को या फ़ौज को, तो उसने फ़ोन किया, ओके, तो ऐसे है। तो हाँ, सोर्स डिफरेंट कैटेगरी है। कैटेगरी के होते हाँ, हैं। मतलब फ़ौज में हमने उनको एक अलग कैटेगरी में बाँट रखा है कि ये इस तरह का सोर्स है, तो मतलब इसकी दोनों चीज़ें और कन्फर्म है। आपका कमांडर कभी फोर्स करता है कि मुझे आपका सोर्स बताओ या नहीं, वो रूल है कि आप जो मेरा सोर्स है, वो मेरा सोर्स है। वो रूल है मिलिट्री में कि आप नहीं हाँ, दे वो हर जगह रूल है। मेरे ख्याल से बाहर पुलिस में भी रूल होता है, सब जगह रूल है हाँ, कि जो मेरा सोर्स है मैं उसको रिवील नहीं कर सकता हूँ। मेरा सोर्स अगर मैंने रिवील कर दिया, हाँ, तो आप मान के चलिए कि आपने उसकी ज़िंदगी का सौदा कर दिया। हुँ, क्योंकि जो अगला बंदा होगा, वो किसको बताएगा या किसी और को पता लगता है। अगर सिविल में पता लग जाता है कि ये बंदा है जिसने उस बंदे को मरवाया था या उस बंदे को पकड़वाया था, हाँ, ठीक है? तो उसके साथ वाले फिर उसके अगेंस्ट बोलेंगे। तो आप बोलेंगे सोर्स को रिवील नहीं करते हो कि कैसा सोर्स कौन था। आपके अभी भी सोर्सेज एक्टिव है? हैं वो जो सोर्स एक्चुअली सोर्स बहुत सारे सोर्स आपके दोस्त बन जाते हैं। सही बात बिकॉज़ है, आप इतने इतना काम ऐसा नहीं होता ना कि आप हर दिन हाँ, केवल खबर की बात कर रहे होते हो। आप हाँ, उनके साथ बैठते हो, आप उनके साथ चीज़ें शेयर करते हो, हाँ, डिस्कस करते हो, ताकि वो आपस का एक ट्रस्ट बने, बने। ठीक है? तो आप बहुत सारे दोस्त हैं जो अभी भी हैं, मतलब मणिपुर में हैं, बैंगलोर में हैं। हुँ, बड़े सारे नॉर्थ ईस्ट के जो ग्रुप्स हैं उनके कुछ लोग बैंगलोर, दिल्ली और ऐसे भी रहते हैं। अगर आप हाँ, न्यूज़ में कभी-कभी देखेंगे, न्यूज़पेपर में, तो बोला जाता है कि इस मिलिटेंट ग्रुप का एक कोई कैडर दिल्ली से पकड़ा गया, कोई कहीं बैंगलोर से पकड़ा करेक्ट, गया। इनफैक्ट करेक्ट। थाईलैंड में भी बैठे हुए हैं लोग वहाँ, इनके हाँ, जो कैडर्स हैं। अरे! हाँ, तो मैंने सीईओ को बताया कि सर वो बंदे मिल गए मेरे को, हाँ, मेरे सोर्स ने कन्फर्म कर दिया, मैं जा रहा हूँ। हुँ। तो सीईओ बोलता है कि अबे! तो पता है कहाँ है वो? तो मैंने ठीक है, कहीं पे भी है। आपका सीईओ आपको देख हाँ। के सोचता होगा ये रोल हाँ, हाँ, मैंने अरे मैं एक इसकी बताऊँगा कहानी। इसके इससे याद आया मेरे को, एक दूसरा ऑपरेशन बताऊँगा इसके बाद आपको। ओके। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैंने कहा मैं 6 बंदे लेके जाऊँगा, हाँ, 2 गाड़ी लेके जाऊँगा सिविल वाली, एक हुँ, स्कॉर्पियो और एक और स्कॉर्पियो ही थी, 2 स्कॉर्पियो थी हमारे पास, हाँ, सिविल बिल्कुल। मैंने कहा मैं वो लेके जाऊँगा, हाँ, दोनों गाड़ियों में 3-3 बंदे होंगे और ये 4 हैं, हम ले आएँगे इनको। हाँ, तो बोलता है अबे तू 6 बंदे लेके 28 घंटे, 22 घंटे ड्राइव करके जाएगा और ये, हाँ, मैंने कहा हाँ, हाँ, राइट, कर लेंगे। हाँ, एंड जाते हैं, वहाँ पे चेक करते हैं कि अच्छा ठीक है, पहुँचते हैं हम ड्राइव करके, रात हो जाती है फिर से अगली। तो मैंने बोला कि कौन-सा घर है? रात में रेकी करी हमने पहले, हाँ, रेकी करके फिर मैंने बताया कि भैया तुम 2 बंदे, 1 बंदा मेरे साथ रहेगा एंट्री के लिए, हुँ, बाकी जो बचे 5 बंदे, 1 बंदा गाड़ी स्टार्ट करके रखेगा, हुँ, ठीक है? बचे वो जो 4 बंदे, वो 2 बंदे पीछे की तरफ रहेंगे, 2 आगे की तरफ रहेंगे। ऐसा ना हो कि सिविलियंस को लगे कि अरे ये क्या हो गया? क्या क्या सही हो रहा है बात है। टाइम ना? हाँ, तो घर का क्या था कि घर का लेआउट था, ऐसा घर था, यहाँ से एंट्री थी और हुँ, बीच में घर बना हुआ था। हाँ, तो जो मेन गेट आपको लगेगा कि ये सामने वाला दरवाज़ा है, हाँ, तो अब उसने बोला कि यही घर है। अब उसको इसके माइन्यूट डिटेल्स नहीं पता थे कि इस अंदर घर में एंट्री कौन-सी है या वो किस कमरे में है। कैसा हुआ? तो हमने अगले वाले दरवाजे को खोला, सीधा ठोक हाँ, दिया था। हाँ, खोला और जैसे ही हमने देखा, अब मेरे हाथ में एके है, पिस्टल लगी हुई है, ठीक है, दूसरे के हाथ में एके है, पिस्टल लगी हुई हाँ, है, दोनों हमारे फेस कवर है। हाँ, तो देखते हैं कि एक फैमिली सो रही है वहाँ पर। हाँ, मतलब मेरे एकदम
मतलब वो हवा उड़ गई कि यार ठीक है, ये तो बच्चे और ये हैं। हाँ, तो मैंने पूछा कि यहाँ पर और है कोई? जो तो उठे आपको हाँ, उसने आपके यहाँ दरवाज़ा उड़ा धार दे। से एंटर हाँ। कर रहे और वो, तो उसने पीछे इशारा किया कि पीछे हैं, हमें मत है ना? मारो, हाँ, ये पीछे या है। तो मैंने कहा कि उसका रास्ता कहाँ है? कि हाँ। पीछे से रास्ता है। तो उस घर में क्या था, इधर से भी दरवाज़ा था और ऐसे पीछे से भी दरवाज़ा था। हाँ, हाँ, तो मैं देखता हूँ अपने बड़ी की तरफ, मैंने कहा कि हम लेट हो गए हैं। बिकॉज़ उनको पता चल गया होगा। उनको पता लग गया होगा, अगर वो सो रहे होंगे या कुछ तो आवाज़ गई होगी, टुक-टक हाँ। कुछ हुआ होगा। हम भागते हैं यहाँ से, भागे हम, भागकर हमने दरवाज़ा जैसे ही खोला, हाँ, तो वो इस बीच में जब हमने पहले वाले में एंटर किया, जब फैमिली थी, हाँ, तो उनको कुछ तो आवाज़ हुआ कि कुछ हो रहा है, हो रहा कुछ है। तो हुआ है। हाँ, तो ये 4 बंदे अपना ज़मीन पे इनके गद्दे पड़े हुए थे, वैसे हाँ, लेटे हुए थे और मतलब चादर से निकल रहे थे, हाँ, टाइप ना कि ऐसे निकल के हाँ। खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। हम खड़े हुए, अच्छा, इतने में ही आप भाग के आ हाँ, गए? हाँ, हम हाँ, पहुँचे भागते हुए, दौड़ तोड़ा हमने दरवाज़ा। हुँ, जैसे एंटर हुए, तो मैंने देखा कि सामने एक बंदा है, बीच में 2 बंदे हैं और इधर एक बंदा है। हाँ, तो जो लेफ्ट और राइट वाले बंदे थे, वो उन्होंने उनकी पिस्टल रखी हुई थी हाँ, और वेपन था। हाँ, वो उसको उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे साथ एक बंदा था, हाँ, जो मेरा बडी था, हाँ, वो उसके ऊपर कूदा, मैं उसके ऊपर, हमने दबोच ल लिया। दबोचा नहीं, हाँ। हमने एके धाड़, धाड़, धाड़ एके मारी, ठीक है? बिकॉज़ अब तुम दबोचोगे, दबोचने में क्या है, हाँ, आपके यू आर गेटिंग फिजिकल उसमें, करेक्ट, ठीक है? करेक्ट, हाँ, अब फिजिकल अगर मैंने उसको पकड़ा, तो उसके हाँ। साथ वाला जो बंदा है, वो मेरे बंदा ऊपर आएगा, करेक्ट, ठीक करेक्ट, है? करेक्ट, हाँ। लेकिन अगर मैं आपके आऊँ और मैंने आपकी बट मारा, सिर पे मारा और आप नीचे गिर गए, हाँ, तो जो दूसरा बंदा है वो शॉक में चला जाएगा, हाँ, ठीक है? शांति से बैठ वो जाएगा। शांति से बैठ जाएगा। हाँ, लेकिन मैं अगर गुत्थम-गुत्ता की लड़ाई में आ जाऊँगा, तो फिर तो वो फिर डर्टी हो जाएगी, ठीक हाँ, है? हाँ, तो हमने तुरंत वो किया, मैं जंप लेता हूँ, जंप मारा, उसके मारा यहाँ, हाँ, वो गिरा नीचे, हाँ, ठीक है? मैंने देखा कि एक चमचमाती हुई पिस्टल रखी हुई है, हाँ, ब्रिटिश ब्रांड है, बेंसन एंड क्या, उसकी बिल्कुल नई पिस्टल और वो हाँ, सारे उसके हथियार हैं। हाँ। बीच के 2 बंदे शॉक हैं कि यार ये क्या हुआ? फिर मेरे बाकी 2 बंदे आए, हाँ, उन्होंने उसको उठाया, हमने हाँ, बाँधे चारों बंदों को। हाँ, अब ये बंदे, इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि हम इतनी दूर से आके इनको हम पकड़ चुके हैं। तो वो मेरे से बोलता है कि क्या चाहिए? हाँ, तो मैंने कहा, तू मेरे इलाके में बंदा लेके आया, हाँ, ना तू मेरे इलाके का है, ना तू मेरे उसका है, ठीक है? नहीं, नहीं सर, उधर जंगल था। मैंने कहा था हाँ, चलो। तो हाँ, वी गॉट लॉट ऑफ थिंग्स, मतलब उनके पास पासपोर्ट्स थे, उनके पास में कि बाहर कहाँ-कहाँ से पैसा आ सकता है, वो था, वाह! ठीक है? बड़ी सारी बुक्स थी, बड़े सारे उनका कहाँ-कहाँ उन्होंने एक्सटॉर्शन की डिमांड दे रखी है, हाँ, कितना-कितना उन्होंने लिया हुआ है, मतलब आई थिंक 2 ढाई करोड़ रुपए से ज़्यादा तो उन्होंने एक्सटॉर्शन कर रखा था, उससे ज़्यादा बाप डिमांड दे रे! रखी थी वो सब। और तो मेरे लिए बड़े वो गोल्ड माइन टाइप निकले, उनको बहुत मैं इन्फॉर्मेशन मिली। लाया तो खूब अच्छे से मैंने उनकी खातिरदारी करी, खातिरदारी करता था मैं, उनको खिलाता-पिलाता था, तो वो मुझे बताते थे, हाँ, ठीक है? फिर मैं जाता था कभी, तो मेरे ख़्याल से उनकी खबर से मेरे को 10 या 15 और मिलिटेंट मिले, ठीक है? 10-15 एके मतलब राइफ़ल्स, हथियार-वथियार हाँ, बहुत मिला, काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन था ये। हाँ, और वो जो आपने बताया सीओ वाला ना, उसका बताता हूँ तो वो जानना चाहूँगा। कि हुँ, जो एक मेरा सोर्स था, बहुत अच्छा सोर्स था, हुँ, वो एक्स पीएलए था, एक मिलिटेंट ग्रुप है पीएलए। ओके। एक पीएलए चाइना की आर्मी है, वो नहीं, हाँ, एक मिलिटेंट ग्रुप है, एक्स पीएलए था। हाँ, वो काफ़ी क्लोज़ रहता था मेरे, मतलब काफ़ी खबर देता था, काफ़ी अच्छी खबरें देता था। सोर्स के हाँ, अंदर बहुत था। अच्छी, हाँ। हाँ, और वो बताता था कि जब वो उसकी ट्रेनिंग हुई थी, तो ऐज़ पर हिम, मुझे नहीं हुँ, पता कि कितना एक्चुअल है, बट मैंने उसका फिर देखा जो बैटल क्राफ्ट होता है कि किस तरह से वेपन हैंडल करता था, हुँ, अगर कभी फायर फाइट हुई तो किस तरह से जंप लेके कवर करना। तो वो अफ़गानिस्तान जाके ट्रेनिंग लेके आया हुआ था। ओके। तो वो बताता था कि सर, मैं पहले बहुत फेयर था, साला अफ़गानिस्तान में नहीं रह के मैं एकदम, जब मैं उसके अंदर रहता था टनल्स के अंदर, तो बिल्कुल वो ही नहीं लगा, तो और मेरा एकदम स्किन ऐसा हो गया, ठीक है? हाँ, धूप ही नहीं देखा मैंने, हाँ, और कि वहाँ पर लाइव माइन होता है, सब हाँ, लाइव होता है हाँ। ट्रेनिंग में, कि कोई डमी कुछ नहीं होता है, एक आमने-सामने फायर हो रहा है, अगर तुमने कवर नहीं लिया मर गए तुम, ठीक है? बाप रे! हाँ, तो हाँ, मैंने कहा सही है यार। हाँ, तो वो सोच था मेरा, हाँ, बहुत ही अच्छा। हाँ, उसने बोला कि सर, एक खबर है। मैंने कहा हाँ, क्या है? हाँ, बोलता है कि जब मैं मिलिटेंट था, तो हमारा एक कैंप था,
साजिक तंपक से आगे। तो वो हाँ। मुझे पता था कि यस पीएलए के कैंप थे हाँ। वहाँ पर। हम्म। तो बोलता है कि जब इंडियन आर्मी ने हमारे ऊपर हमला किया, जब ऑपरेशंस हुए, तो हम वहाँ से भाग गए और हमने क्या किया कि जो अपने हथियार थे और वो सारी चीज़ें थी वो छुपाए, हाँ। सिंटेक्स में भर के उस पर मिट्टी डाल दी और हाँ। उस तरह से अलग अलग छुपाए। हाँ। तो अभी मेरे पास खबर आई है कि जो हथियार मैंने छुपाए थे एक सिंटेक्स में, उनको निकालने के लिए 4 बंदे आ रहे हैं, तो हमें वो बंदे भी मिल जाएंगे और हथियार भी मिल जाएंगे। सही खबर है ये तो। हाँ, चलते हैं। मेरा जो इलाका था, अगर मणिपुर ऐसे है तो मैं यहाँ था, और ये जिस इलाके की बात कर रहा था वो यहाँ था, एकदम ऑपोजिट, एकदम अपोजिट और बिल्कुल अलग। मैं एक तरह से शहर में था, ये बिल्कुल प्योर जंगल में है साजिक तंपक। तो मैंने सीए को बताया कि सर ऐसे से है खबर। तो सीए बोलता है तेरे इतने अच्छे खासे ऑपरेशन चल रहे हैं, कहाँ तू जा रहा है, पता है तेरे को साजिक तंपक है? मैंने हाँ मैंने देख लिया मैप। तो बोलते कि अबे ना हमारा बटालियन का इलाका है ना हमारे सेक्टर का इलाका है, ठीक है, दूसरा सेक्टर है, दूसरी बटालियन है। तो मैंने कोई नहीं मैं जाता हूँ। तो मैंने अपने सोर्स से पूछा कि कितना टाइम लगेगा। तो बोलता है सर यहाँ से जाएंगे वहाँ साजिक तंपक से आगे 2 घंटे का पैदल जाने का रास्ता है, और वो करेंगे ऑपरेशन हो जाएगा फटाफट से करके वापस आएंगे। तो सुबह अगर हम जल्दी निकलेंगे तो रात तक आ जाएंगे, नहीं तो अगले दिन आ जाएंगे। अच्छा, मतलब रात 12 घंटे का? हाँ 12 घंटे, नहीं तो मैक्सिमम की रुक जाएंगे वापस आके साजिक तंपक और अगले दिन आ जाएंगे। तो मैंने ठीक है चलते हैं। तो मैंने को लगा कि नहीं सर मैं मना नहीं कर सकता ना, सोर्स खबर दे रहा है। मैं बोलूँ नहीं यार बहुत दूर है, बहुत वैसे है, जंगल है। तो सोर्स बोलेगा यार कि सर डर गया। तो मैंने नहीं जाऊंगा तो हूँ मैं सर ठीक है जो भी मिलेगा देखेंगे। तो हम पहुंचते हैं तो साजिक तंपक में एक बटालियन थी, वहाँ मैं पहुंचा। मैंने सर उनके सीईओ थे, उनसे मैं मिलता हूँ कि सर ऐसे ऐसे एक खबर है, उसके लिए मैं आया हूँ, आपके पास शायद वो आ गया होगा मैसेज कि हाँ हाँ हाँ। तो बोलते हैं कहाँ की खबर है? उन्होंने मैप खोला उस इलाके का, तो जो मेरा ये सोर्स था उसने एक जगह उंगली रखी। तो सीईओ मेरी तरफ देखते हैं, बोलते तू जानता है इस इलाके को? मैंने मेरा इलाका थोड़ी ना आपका इलाका है, मैं क्यों जानूंगा, ठीक है। तो बोलते हैं हम भी नहीं गए इस इलाके में। बोलते कि जब वो ऑपरेशन हुए थे तो वहां पे इतनी सारी लाइव माइंस और वो अभी भी पड़ी हुई हैं कि कोई जानवर वगैरह जाता है तो ब्लास्ट हो जाता है कि किसी का पैर उड़ गया, किसी का वो हो गया। तो मैंने सर ये तो कह रहा है यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। तो बोलते हैं अबे नहीं। तो बोलता है नहीं सर हम पहले ऐसे जैसे जाते थे। तो सीईओ बोलता है कि हाँ हो सकता है कि ये 2-3 घंटे में पहुंच जाते हो, बट बोले कि ये रास्ता तो बिल्कुल बैन है, जंगल हो गया है एकदम डेंस, कोई यूज नहीं करता है। तो मैंने कहा फिर हम कैसे जाएंगे अभी इस जगह पर? तो बोलते हैं कि काम करो, आज तो तुम यहीं रेस्ट करो, कल सुबह तुम मेरी पोस्ट है जीजांग वहां जाना, कल हो सकता है तुम्हें वहीं रुकना पड़े, फिर परसों तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा 7-8 घंटे, तब तुम यहाँ पहुंचोगे। तो मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने कहा भाई 3 दिन तो पहुंचने में लग रहे हैं, 3 दिन आने में 6 दिन हो गए। तो एक दिन की बात कर रहा था। नहीं सर ऐसे था। तो मैंने कहा भाई ऐसे तो था बट अभी तो वो अलाउ नहीं कर रहे ना। हमने कहा बट अब तो आ गए हैं। ये कौन से ईयर की बात है? 2010 9 या 10 की बात। तो मैंने कहा कि नहीं यार अब तो चलते हैं। अच्छा अब जब आए थे तो हम 1 दिन के हिसाब से आए थे, तो सेम शूज थे, सेम सॉक्स थे, मतलब कोई वो नहीं था, बस एक पोंचो टाइप वो लेकर आ गए थे हम और तो अपना छोटा पिट्ठू उस तरह से, बाकी जो एमिनिशन में उसके लिए कि 24 घंटे सर्वाइवल टाइप हो जाए। तो हम नेक्स्ट डे आईजीजांग पहुंचते हैं। आईजीजांग से फिर हम वॉक करते हैं, पूरा जंगल है वो जिस तरह से आप वियतनाम मूवीज में देखते हो ना कि डेंस जंगल है, अगर ऊपर से चॉपर निकल जाएगा तो वो नीचे देख ही नहीं पाएगा कि कितने लोग हैं यहाँ पर, उस तरह से जंगल है। फिर चलते हैं, कुछ घंटों बाद में कैंप आता है, बोलता है कि सर ये देखो ये वो वाला कैंप है एंड यहाँ पे मेरा बंकर था, यहाँ पे प्रॉपर वो डिस्ट्रॉयड अभी भी पड़े हुए थे, पूरा कैंप बना हुआ है। फिर और आगे चलते हैं तो जो लास्ट गाँव था इंडिया की तरफ से, खुरमलेन करके एक गाँव है, वो आया। तो शाम हो चुकी है, ठीक है चलते चलते हमको। तो मैंने कहा कहाँ है? तो बोलता है कि सर थोड़ा सा आगे जाएंगे ना तो वहाँ से मैं दिखाता हूँ। तो हम और आगे गए, आगे जाते हैं तो एक बिल्कुल हम ऐसे पीक पे आ गए और एक ऐसे वैली जा रही है। और जब भी हम यहाँ इस पीक के पास आते हैं तो वहाँ बॉर्डर पिलर लगे हो कि इंडिया और म्यांमार बॉर्डर आ गया है। तो वो एक साइड दिखाता है कि बोलता है सर वहाँ पर है।
ठीक है, और वो वैली के नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल ग्रीन कैनोपी दिखाई दे रही है, मतलब पेड़ ही दिखाई दे रहा है। मैंने कहा कुछ, बोलते नहीं नहीं अंदर है, नीचे है, नीचे है। अब उस नीचे जाने के लिए आपको फिर से 2-3 घंटे नीचे जाना है, हाँ। ठीक है। अब शाम हो रही है, मैंने कहा यार हम यहीं सोते हैं, ठीक है, ये अपना कवर करो, कॉर्डन मतलब एरिया करो, ठीक है, रोटेशन पे ड्यूटी देंगे। तो रात भर जागता है एक अजन जब ऐसे? हाँ, तो आप क्या करते हो कि बड़ी पेयर में कि एक बड़ी जगेगा, एक सोएगा, एक जगेगा, एक सोएगा, उस तरह से ना। तब फिर मैंने बड़ी बनाई, हाँ, ठीक है, हाँ, भैया दो ऐसे चारों तरफ से, कि ऐसा ना हो कि इधर से बंदे आ गए, कोई रात में इधर से आ गया। आपको नहीं पता ना कि ये जो मेरा सोर्स है, पता लगा उस दिन मुझे धोखा न दे जाए, या कहीं जब इतना मूवमेंट हुआ जंगल में, हाँ, गांव वालों ने देखा, किसी को और ने पता देखा, चल कोई जाए। और बता दे, और आप बिल्कुल बर्मा बॉर्डर पे खड़े हुए हो, सामने ही उनके कैंप भी हैं, सामने उनके और भी बड़ी सारी चीजें हैं, कि वहां से कोई आ जाए। वहीं पे हम पोंचो वोंचो लगाया, बारिश हो रही है, भीग चुके हैं, भीग के सूख चुके हैं, वाली कहानी चल रही है एकदम। आपको आपने आप से ही बदबू आ रही है ना, इतने दिनों से। तो अगले दिन हम चलते हैं, तो मेरा एक बंदा था, एनए था हमारा, नर्सिंग मेडिक था हमारा, जो वो स्लिप हो गया, बिकॉज स्लोप है नीचे, और पूरा मतलब बारिश के बाद में गीले हो रखे है, वो स्लिप हुआ, उसके भी यहाँ पूरा कट लग गया है, ठीक है। मैंने कहा एक इसको, अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो नियरेस्ट पोस्ट है वो 2 दिन पीछे है, जो हम 2 दिन पैदल चल के आए थे। अगर मैं उसको फोन करूंगा तो वहां से कोई आ नहीं सकता है, आना पैदल ही है। और अगर चॉपर को भी बुलाऊंगा तो चॉपर को भी आने में और इसको रेस्क्यू करने में, कि चॉपर उतरेगा कहाँ, जंगल में तो कहीं पे उतार नहीं सकते, आपको उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो इसको दवा लगा के कि ठीक है भाई तू और एक बंदा यहीं बैठना, ठीक है, हम इसी रास्ते से वापस आएंगे, कहीं और हिलना डुलना मत, ठीक है, या फिर धीरे धीरे हमारे पीछे आओ। तो इसे बोलता है कि नहीं मैं साथ चलूंगा, है ना। तो इसने अपना दवा लगाया, उसको किया, खींच के पट्टी होती है वो लगाई, चलता है हमारे साथ में, एंड बट आपकी स्पीड स्लो हो जाती है फिर। सही है। ये एक बंदा अगर इंजर्ड है तो स्पीड स्लो हो गई। हम पहुंचते हैं वहां, अब ये लग रहा है कि यहाँ से फायर आ सकते हैं, यहाँ से फायर आ, तो उसने दिखाया, एंड जब आप नीचे पहुंचो तो इतना बड़ा इलाका दिखता है। क्या बात? हाँ, एकदम कैंप बना हुआ है। बोलता है सर ये देखो ये स्टेज था जहाँ पर जो वीआईपी आता था, जब हमारी पासिंग आउट होती थी मिलिटेंट्स की, तो वो यहाँ से आके सैल्यूट लेता था हमारे यहाँ पे, हमारा कैंप यहाँ पे मैंने वो दबाए थे। फिर वो उसने ढूंढा डाला कि तो जो खबर थी उसकी बिल्कुल सही थी, सब एकदम सब कुछ सही था। द ओनली जो हमारी गड़बड़ हुई, हमें वेपन्स भी मिले, कुछ वेपन्स मिले कुछ, बट वो जो सिंटेक्स जो बता रहा था वो खुला हुआ था। एक और सिंटेक्स था उसमें थोड़े से पड़े हुए थे, वो वेपन्स हमने ले लिए। ये जो 4 बंदे आए ये हमसे पहले आके चले गए वहां, बिकॉज इसने बताया कि हम तो जाएंगे उसी दिन, जाएंगे उसी दिन, आ जाएंगे, ठीक है। तो हम ऑलरेडी 2 या 3 दिन डिले हो चुके थे। तो मैं बाद में बोलता हूँ सीओ वो, अच्छा इस बीच में मैं ना नेटवर्क में हूँ ना कुछ नहीं, तो लोगों को पता ही नहीं है कि मैं कहाँ घूम रहा हूँ। सीओ आपके वॉकी टॉकीज भी काम नहीं करते? एक्चुअली वॉकी टॉकीज का क्या होता है कि लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे काम करता है, जो नेटवर्क है ना। अब वहां पे मोबाइल वगैरह तो कुछ है नहीं। अब आप जंगल के अंदर डेंस चले गए हो, अब आप रिच के उसमें नीचे अंदर हो, वहां पे आपकी कम्युनिकेशन मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो या तो आपको ऊपर जाना पड़ेगा, टॉप के ऊपर, जहाँ पे वो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन कनेक्ट कर सके किसी से, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो रेडियो सेट भी नहीं चल रहा है। मैं अपने जब ऊपर डाउन हो रहा हूँ तो मैंने पास किया कि मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है, तो हो सकता है नेटवर्क आउट हो जाए, कट हो जाए। तो सीओ यहाँ 7 दिन बाद मैं पहुंचता हूँ, 8वें दिन सीओ बोलता था मैं तेरे को बोला था, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैंने भी आपको बताया था ना जाना बहुत जरूरी है, मैंने कहा वेपन्स तो मिले ही, और इतना इलाका देख के आया, मैं पता है कि अभी नेक्स्ट टाइम अगर जाना हुआ तो कैसे जा सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे चलता है, इस तरह के अच्छे ऑपरेशंस होते हैं। बड़ी तो खतरनाक था कि वो तो ऐसे जाना डेंस जंगल में, और वो मतलब कितनी बड़ी एरिया थी वो जो बनी हुई थी इन लोग की? आप मान के चलो वो कम से कम रही होगी 200-300 मीटर। वैसे फोटोज खींच के आते थे कि ये सब? हाँ, उसके फोटोग्राफ्स लेकर आए हम, उसका फोटोग्राफ्स लेकर आए, सारे यूनिट में दिए हमने, प्रेजेंटेशन दिखाई कि देखो यहाँ पे ये बंकर्स हैं। बिकॉज जो पुराना पीछे वाले कैंप था जहाँ पे वो बता रहा था कि यहाँ पे ये कैंप है, ये टूटे हुए हैं, वहां तक इंडियन आर्मी आ चुकी थी, ठीक है। फिर ये वाला था, ये वाला कोई नहीं गया था वहां पर, तो हम इसका पूरे फोटोग्राफ्स वो सब लेकर आएंगे। ये अभी भी है वहां पर, खाली है बट है अभी।